एम्मा जेन ऑस्टिन द्वारा भाग 3 एम्मा जेन ऑस्टिन द्वारा अध्याय 3 श्री वुडहाउस अपने तरीके से समाज के प्रति रुचि रखते थे। उसे बहुत अच्छा लगता था कि उसके दोस्त आकर उससे मिलें और विभिन्न संयुक्त कारणों से हार्टफील्ड में अपने लंबे निवास से और अपने अच्छे स्वभाव से, अपने भाग्य से, अपने घर से और अपनी बेटी से वह अपनी पसंद के अनुसार बड़े पैमाने पर अपने छोटे से समूह के दौरे का आदेश दे सकता था। उस दायरे से परे किसी भी परिवार के साथ उसका ज्यादा मेलजोल नहीं था। देर रात तक उसकी घबराहट और बड़ी डिनर पार्टियों ने उसे किसी भी परिचित के लिए अयोग्य बना दिया, लेकिन जो लोग अपनी शर्तों पर उससे मिलने आते थे, सौभाग्य से उनके लिए हाइब्री, जिसमें उसी पैरिश में रैंडल्स और मिस्टर नाइटली की सीट से सटे पैरिश में डोनवल एबे शामिल थे, ने ऐसे कई लोगों को समझा। अक्सर नहीं, एम्मा के अनुनय के माध्यम से उसके पास भोजन करने के लिए कुछ चुने हुए और सर्वश्रेष्ठ लोग होते थे, लेकिन शाम की पार्टियां उसे पसंद थीं, और जब तक वह खुद को किसी भी समय कंपनी में असमान नहीं मानता, सप्ताह में शायद ही कोई ऐसी शाम होती थी जिसके लिए एम्मा कार्ड टेबल नहीं बना पाती थी। इसको हिम वास्तविक लंबे समय से चला आ रहा सम्मान वेस्टन और मिस्टर नाइटली के बीच आया, और श्री एल्टन द्वारा अकेले रहने वाले एक युवा व्यक्ति को ये पसंद नहीं था। श्रीमान की सुंदरता और समाज के लिए अपने स्वयं के खाली एकांत की किसी भी खाली शाम का आदान प्रदान करने का विशेषाधिकार वुडहाउस के ड्राइंग रूम और उसकी प्यारी बेटी की मुस्कुराहट को फेंके जाने का कोई खतरा नहीं था। इनके बाद दूसरा सेट आया, जिनमें से सबसे अधिक योग्य लोग श्रीमती और मिस बेट्स और श्रीमती थीन गोडार्ड, 3 महिलाएं लगभग हमेशा हार्टफील्ड के निमंत्रण पर सेवा में रहती थीं, और जिन्हें इतनी बार लाया और घर ले जाया जाता था कि श्री वुडहाउस ने सोचा कि यह जेम्स या घोड़ों के लिए कोई कठिनाई नहीं है। साल में एक बार ही होता तो शिकायत हो जाती। श्रीमती बेट्स हाइब्री के एक पूर्व पादरी की विधवा, एक बहुत बूढ़ी महिला थी जो चाय और क्वाड्रिल के अलावा लगभग हर चीज से परे थी। वह अपनी एकल बेटी के साथ बहुत ही छोटे तरीके से रहती थी और उसे पूरे सम्मान के साथ माना जाता था, जो एक हानिरहित बूढ़ी महिला ऐसी अप्रिय परिस्थितियों में भी उत्तेजित हो सकती है। उनकी बेटी को एक ऐसी महिला के रूप में लोकप्रियता का सबसे असामान्य स्तर प्राप्त हुआ जो न तो युवा थी, न सुंदर, न अमीर, न ही विवाहित। जनता का भरपूर समर्थन पाने के कारण मिस बेट्स दुनिया की सबसे बुरी स्थिति में खड़ी थीं, और उसके पास खुद के लिए प्रायश्चित करने या उन लोगों को डराने की कोई बौद्धिक श्रेष्ठता नहीं थी जो उससे बाहरी सम्मान के लिए नफरत कर सकते थे। उसने कभी सुंदरता या चतुराई का घमंड नहीं किया था। उसकी युवावस्था बिना किसी भेदभाव के गुजर गई थी, और उसका मध्य जीवन एक असफल मां की देखभाल और जहां तक संभव हो छोटी आय से गुजारा करने के प्रयास में समर्पित था। और फिर भी वो एक खुशहाल महिला थी, और एक ऐसी महिला जिसका नाम किसी ने भी सद्भावना के बिना नहीं रखा। यह उनकी अपनी सार्वभौमिक सद्भावना और संतुष्ट स्वभाव था जिसने ऐसे चमत्कार किए। वह हर शरीर से प्यार करती थी, हर शरीर की खुशी में रुचि रखती थी, हर शरीर के गुणों पर त्वरित दृष्टि रखती थी। वह अपने आप को सबसे भाग्यशाली प्राणी मानती थी, और इतनी उत्कृष्ट माँ, इतने सारे अच्छे पड़ोसियों और दोस्तों, और एक ऐसे घर के आशीर्वाद से घिरी हुई थी जिसकी किसी को जरूरत नहीं थी। उनके स्वभाव की सादगी और प्रसन्नता, उनकी संतुष्ट और कृतज्ञ भावना हर किसी के लिए एक सिफारिश थी, और खुद के लिए खुशी की खान थी। वो छोटी छोटी बातों पर बहुत अच्छी बात करती थी, जो बिल्कुल मिस्टर वुडहाउस के अनुकूल थी। वो तुच्छ संचार और हानिरहित गपशप से भरी हुई थी। श्रीमती गोडार्ड एक स्कूल की मालकिन थीं, न कि किसी मदरसे या किसी प्रतिष्ठान या किसी चीज की जो परिष्कृत बकवास के लंबे वाक्यों में नए सिद्धांतों और नई प्रणालियों पर उदार नैतिकता के साथ उदार ज्ञान को संयोजित करने का दावा करती थी, और जहां युवा महिलाओं के लिए भारी वेतन में गड़बड़ी हो सकती है स्वास्थ्य से बाहर और घमंड में,
लेकिन एक वास्तविक, ईमानदार, पुराने जमाने का बोर्डिंग स्कूल, जहां उचित मात्रा में उपलब्धियां उचित कीमत पर बेची जाती थीं और जहां लड़कियों को रास्ते से हटने के लिए भेजा जा सकता था और वे खुद ही इसमें शामिल हो जाती थी। थोड़ी सी शिक्षा, वापस आने के किसी भी खतरे के बिना विलक्षण कौतुक, विलक्षण गुण संपन्न मनुष्य, श्रीमती, विवाहिती स्त्री के नाम के पहले लगने वाली उपाधि। गोडार्ड का स्कूल उच्च प्रतिष्ठा में था और बहुत योग्य था, क्योंकि हाइब्री को विशेष रूप से स्वस्थ स्थान माना जाता था। उसके पास एक पर्याप्त घर और बगीचा था। वह बच्चों को भरपूर पौष्टिक भोजन देती थी, उन्हें गर्मियों में खूब दौड़ने देती थी और सर्दियों में अपने बच्चों को अपने हाथों से कपड़े पहनाती थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि 20 युवा जोड़ों की एक रेलगाड़ी अब उसके पीछे पीछे चर्च की ओर चल रही थी। वो एक स्पष्ट, मात्र प्रकार की महिला थी जिसने अपनी युवावस्था में कड़ी मेहनत की थी और अब खुद को चाय यात्रा की कभी कभार छुट्टी का हकदार मानती थी और पहले श्रीमान पर बहुत बकाया था। वह उसकी दयालुता, उसके साफ सुथरे पार्लर को छोड़ने के उसके विशेष दावे को महसूस करती थी। जब भी वह संभव हो, फैंसी वर्क के साथ घूमती थी और उसकी आग से कुछ सिक्सपेंस जीतती थी या हारती थी। ये वे महिलाएं थीं जिन्हें एम्मा अक्सर इकट्ठा करने में सक्षम पाती थी और वह खुश थी अपने पिता की खातिर सत्ता में। हालांकि जहां तक उसका स्वयं का सवाल था, ये श्रीमती वेस्टन की अनुपस्थिति का कोई उपाय नहीं था। वह अपने पिता को सहज देखकर प्रसन्न हुई और चीजों को इतनी अच्छी तरह से तैयार करने के लिए स्वयं से बहुत प्रसन्न हुई। लेकिन 3 ऐसी महिलाओं की शांत प्रार्थनाओं ने उसे यह महसूस कराया कि बिताई गई हर शाम वास्तव में उन लंबी शामों में से एक थी जिसका उसने डरकर अनुमान लगाया था। एक सुबह जब वह बैठी थी, आज के दिन के ठीक ऐसे ही समापन की प्रतीक्षा कर रही थी, श्रीमती की ओर से एक नोट लाया गया था। गोडार्ड ने अत्यंत सम्मानजनक शब्दों में मिस स्मिथ को अपने साथ लाने की अनुमति देने का अनुरोध किया। एक अत्यंत स्वागत योग्य अनुरोध, क्योंकि मिस स्मिथ 17 साल की लड़की थी जिसे एम्मा देखकर बहुत अच्छी तरह से जानती थी और उसकी सुंदरता के कारण लंबे समय से उसमें रुचि महसूस कर रही थी। एक बहुत ही दयालु निमंत्रण लौटा दिया गया और शाम को अब हवेली की खूबसूरत मालकिन से डर नहीं लगा। हैरियट स्मिथ किसी की स्वाभाविक बेटी थी। कई साल पहले किसी ने उसे श्रीमती जी के यहाँ रख दिया था, गोडार्ड का स्कूल, और हाल ही में किसी ने उसे स्कॉलर की स्थिति से बढ़ाकर पार्लर बॉर्डर की स्थिति में पहुंचा दिया था। उसके इतिहास के बारे में आम तौर पर यही सब पता था। उसका कोई प्रत्यक्ष मित्र नहीं था, लेकिन उसे हाइब्री में जो मिला था, और अब वह देश में कुछ युवा महिलाओं की लंबी यात्रा से लौटी थी जो उसके साथ वहां स्कूल गई थीं। वह बहुत सुंदर लड़की थी और उसकी सुंदरता कुछ इस तरह की थी कि एम्मा विशेष रूप से उसकी प्रशंसा करती थी। वह छोटी, मोटी और गोरी थी। उसके चेहरे पर अच्छे फूल, नीली आंखें, हल्के बाल, नियमित नैन नक्श और बहुत ही मधुरता का भाव था। और शाम के अंत से पहले एम्मा अपने व्यवहार के साथ साथ अपने व्यक्तित्व से भी उतनी ही प्रसन्न थी और परिचित को जारी रखने के लिए काफी दृढ़ संकल्पित है। वह मिस स्मिथ की बातचीत में किसी भी उल्लेखनीय चतुराई से आश्चर्यचकित नहीं थी, लेकिन उसने उसे पूरी तरह से बहुत आकर्षक पाया। असुविधाजनक रूप से शर्मीली नहीं, बात करने के लिए अनिच्छुक नहीं, और फिर भी धक्का देने, इतना उचित दिखने और एक सम्मानकर्ता बनने से बहुत दूर, बहुत सुखद लग रही थी। मैं भर्ती होने के लिए हार्टफील्ड और हर चीज की उपस्थिति से इतनी बेहतर शैली में प्रभावित हुई कि उसे अच्छी समझ होनी चाहिए और वह प्रोत्साहन की पात्र है। प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उन कोमल नीली आंखों और उन सभी प्राकृतिक अनुग्रहों को हाइब्री के निम्न समाज और उसके संबंधों पर बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। उसने जो जान पहचान पहले ही बना ली थी, वो उसके लायक नहीं थी। जिन दोस्तों से वो अभी अभी अलग हुई है, वे भले ही बहुत अच्छे किस्म के लोग हैं, लेकिन वे उसे नुकसान पहुंचा रहे होंगे। वे मार्टिन नाम का एक परिवार थे, जिन्हें एम्मा उनके चरित्र से अच्छी तरह से जानती थी,
क्योंकि उन्होंने श्री के एक बड़े खेत को किराए पर लिया था। नाइटली और डोनावल के पल्ली में रहती थी। बहुत विश्वसनीय रूप से उसका मानना था। वह जानती थी कि श्री नाइटली उनके बारे में बहुत सोचते थे, लेकिन वे मोटे और बिना पॉलिश वाले होंगे और उस लड़की के अंतरंग होने के लिए बहुत अयोग्य थे, जो केवल थोड़ा और चाहती थी, ज्ञान और लालित्य बिल्कुल उत्तम होना। वो उसे नोटिस करेगी, वो उसे सुधारेगी, वो उसे उसके बुरे परिचय से अलग कर देगी और उसे अच्छे समाज में पेश करेगी। वो अपनी राय और अपने आचरण बनाएगी। यह एक दिलचस्प और निश्चित रूप से बहुत ही दयालु उपक्रम होगा। जीवन में उसकी स्थिति, उसका अवकाश और शक्तियाँ अत्यधिक विकसित होती जा रही हैं। वो उन कोमल नीली आँखों को निहारने, बातें करने, सुनने और बीच बीच में ये सब योजनाएं बनाने में इतनी व्यस्त थी कि शाम बहुत ही असामान्य गति से उड़ गई। और खाने की मेज़, जिस पर हमेशा ऐसी पार्टियां बंद रहती थीं और जिसके लिए वह नियत समय पर बैठकर निगरानी करती थी, सभी निकल पड़े और तैयार हो गए और आग की ओर आगे बढ़े, इससे पहले कि उसे पता चले। एक आत्मा के सामान्य आवेग से परे तत्परता के साथ, जो अभी भी हर काम को अच्छी तरह से और ध्यान से करने के श्रेय के प्रति उदासीन नहीं थी, अपने विचारों से प्रसन्न मन की वास्तविक सद्भावना के साथ, उसने फिर सभी सम्मान हासिल किए, भोजन और कीमा बनाया हुआ चिकन और मदद करें और अनुशंसा करें स्कैलप्ड ऑयस्टर, एक तात्कालिकता के साथ जिसके बारे में वह जानती थी कि यह उनके मेहमानों के शुरुआती घंटों और नागरिक अनुशासन के लिए स्वीकार्य होगा। ऐसे अवसरों पर बेचारे श्री वुडहाउस की भावनाएं दुखद युद्ध में थीं। उसे कपड़ा बिछाना अच्छा लगता था क्योंकि यह उसकी जवानी का फैशन था, लेकिन रात का खाना बहुत अस्वास्थ्यकर होता था। इस उसके दृढ़ विश्वास के कारण उस पर कोई भी चीज डालते देखकर उसे बहुत दुख होता था। और जबकि उनके आतिथ्य ने उनके आगंतुकों का हर चीज में स्वागत किया होगा, उनके स्वास्थ्य के लिए उनकी देखभाल ने उन्हें दुखी कर दिया कि वे खाएंगे। उसके अपने जैसे ही पतले दलिया का एक और छोटा बेसिन ही वो सब कुछ था जिसकी वो पूरी आत्म समीक्षा के साथ सिफारिश कर सकता था। हालांकि वो खुद को रोक सकता था, जबकि महिलाएं आराम से अच्छी चीजें साफ कर रही थीं, ये कहने के लिए, श्रीमती बेट्स, मैं आपको इन अंडों में से एक पर उद्यम करने का प्रस्ताव देता हूँ। बहुत नर्म उबाला हुआ अंडा अस्वास्थ्यकर नहीं है। सेले अंडे उबालना किसी भी शरीर से बेहतर समझते हैं। मैं किसी और के द्वारा उबाले गए अंडे की अनुशंसा नहीं करूँगा। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, वे बहुत छोटे हैं। आप देखिए, हमारे छोटे अंडों में से एक भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मिस बेट्स, एम्मा को थोड़ा सा तीखा बनाने में आपकी मदद करने दीजिए। बहुत थोड़ा सा। हमारे सभी सेब तीखे हैं। आपको यहाँ अस्वास्थ्यकर संरक्षण से डरने की जरूरत नहीं है। मैं कस्टर्ड की सलाह नहीं देता। श्रीमती गोडार्ड, आप आधे गिलास वाइन के बारे में क्या कहती हैं? एक छोटा सा आधा गिलास पानी के गिलास में डाला गया। मुझे नहीं लगता कि यह आपसे असहमत हो सकता है। एम्मा ने अपने पिता को बात करने की अनुमति दी, लेकिन अपने आगंतुकों को अधिक संतोषजनक शैली में पेश किया, और आज शाम को उन्हें खुश होकर विदा करने में विशेष खुशी हुई। मिस स्मिथ की खुशी उनके इरादों के बिल्कुल बराबर थी। हाइब्री में मिस वुडहाउस इतनी महान शख्सियत थी कि परिचय की संभावना ने जितनी खुशी दी थी उतनी ही घबराहट भी दी थी, लेकिन विनम्र, आभारी छोटी लड़की अत्यधिक संतुष्ट भावनाओं के साथ चली गई। मिस वुडहाउस ने पूरी शाम उसके साथ जो व्यवहार किया, उससे वह प्रसन्न थी और आखिरकार उससे हाथ मिलाया।